जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड उत्पाद सिपाही स्पेशल, जो किरण पब्लिकेशन से लेकर मैं आया हूँ, जो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पेपर 3 है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इसको देखते हैं इसका पूरा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह का पूछा जाता है, इसको देखते हैं। और पिछले 4 जो मैंने बनाया है उसको आप पहले देख चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। हाँ, पहला सवाल है कि भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL ने हाल ही में पादुर में ISPRL की भूमिगत तेल भंडारण सुविधा में ADNOC कच्चे तेल को स्टोर करने की संभावना का पता लगाने के लिए अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो इसका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ा छोटा करते हैं। किसने किया? तो असम, गुजरात, कर्नाटक या उड़ीसा ने किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, कर्नाटक ने। चलिए कब किया? तो 12 नवंबर 2018 को, ठीक है, जिसमें 2.5 मिलियन टन क्षमता है तेल का। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? देखिए, भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला जो हिंदी को घोषित कर रहा है, कौन सा अनुच्छेद है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे है अक्षांश रेखा जो सिक्किम से गुजरती है। तो अक्षांश रेखा जो सिक्किम से गुजरती है उसको क्या कहते हैं? वह निम्न में से और कहाँ से गुजरती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा राजस्थान। हिमालयी पहाड़ों में स्थित सिक्किम, ठीक है, राज्य जो है 27.33 डिग्री उत्तर के अक्षांश में स्थित है। और सिक्किम के गंगटोक से गुजरने वाली 27 डिग्री अक्षांश भी राजस्थान के अलवर से गुजरती है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में विषम क्या है? निम्नलिखित में विषम क्या है, यानी जो मेल नहीं खा रहा है? तो इसमें देखिए आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इसमें विषम है। कैसे विषम है उसको समझ लीजिए। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को छोड़कर अन्य सभी परिवहन से संबंधित है, ठीक है, ये सब परिवहन से संबंधित है, और ये परिवहन से संबंधित नहीं है, ये इंडस्ट्री से संबंधित है। तो ये विषम हुआ कि नहीं, बोलिए। चलिए अगला है शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी द्वारा हुआ? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, कावेरी नदी। शिव समुद्रम कर्नाटक के मंड्या जिले में एक द्वीप शहर है। यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है और शिव समुद्रम का द्वीपीय शहर नदी को शिव समुद्रम फॉल्स में विभाजित करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? केंद्र सूची में नहीं है कौन सा विषय? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, मजदूर संगठन। संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। तो मजदूर संगठन समवर्ती सूची में शामिल है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। संसदीय शब्दावली में, ठीक है, समापन से क्या आशय है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, ठीक है। संसदीय शब्दावली में समापन का अर्थ है किसी प्रस्ताव पर हम चर्चा कर रहे हैं तो रोक लगा दिए, वहीं उसको समाप्त कर दिए, तो समापन हो गया। क्या हो गया? समापन। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? सवाल ये भी बन सकता था कि इनमें से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। तो देखिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इसमें आपको इनमें से ढूंढना है। तो इसमें हो जाएगा आपका एलन ग्रीनस्पैन, याद रखिएगा।
एलन ग्रीनस्पैन एक अमेरिकी अर्थशास्त्री है जिन्होंने 1987 से 2006 ईस्वी तक संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और अगस्त 1987 में, ठीक है, और 1987 में वे राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा पहली बार फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे इधर नहीं है, इधर है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने, ठीक है, लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? किसने संभाला था 2 बार, लगातार 2 बार? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा। कब कब संभाला था तो जान लीजिए उसके बारे में। 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कब संभाला था? उसके बाद संभाला था आपका, मैं इसी तरह बता देता हूँ, 13 मई 1962 को। फिर, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें लगातार के बार हो गया? लगातार 2 बार। तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, और 13 मई 1962 को। इसमें 2 बार वे राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 61वां। ऑप्शन 4 61वां। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 61वां। चलिए आगे देखते हैं, सवाल क्या है। निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। निम्नलिखित के जोड़े बनाना है तो इसका एकदम इजी आंसर मैं बता देता हूँ। जब जोड़ा बनाना है तो विक्रम संवत, तो ये हो जाएगा आपका 58 BC, ठीक है। शक संवत, तो ये हो जाएगा आपका 78 AD, ठीक है। और कलचुरी संवत ये हो जाएगा आपका 248 AD, ठीक है। और गुप्त संवत ये हो जाएगा आपका 320 AD। तो इसको आप देख के अंदाज लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिएगा। अब है गीत गोविंद की रचना किसने की? तो गीत गोविंद की रचना किसने की ये आपको बताना है। तो देखिए गीत गोविंद की रचना की थी आपका जयदेव ने। ऑप्शन 1 हो जाएगा, जयदेव ने की थी। चलिए निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय आगे वल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 गार्गी। क्या हो जाएगा? गार्गी। वैदिक काल में गार्गी ने अजय जी को वाद विवाद में चुनौती दी थी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन, ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन करने के लिए प्रेरित किया था? तो देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आप भी जानते हैं किसने किया था। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 सिपाहियों का विद्रोह, यानी 1857 की जो, ठीक है, 1857 की जो विद्रोह हुई थी उसके बाद भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लिया गया था। चलिए 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? इसमें 2-3 सवाल बनता है कि माउंट आबू कहाँ है, तो राजस्थान के राजस्थान में। दूसरा बनता है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान में। तीसरा बनता है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, तो माउंट आबू में, ठीक है। तो इसकी जो मंदिर किसने बनवाया था इस मंदिर को, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 तेजपाल ने, ठीक है। कब बनवाया था, तो 13वीं सदी में। याद रखिएगा। GIS किसका लघु रूप है? GIS किसका लघु रूप है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए देखते हैं यहाँ। चलिए देखते हैं, थार एक्सप्रेस जाती है तो थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? तो थार एक्सप्रेस जो जाती है
वो जाती है आपका पाकिस्तान। कहाँ जाती है? पाकिस्तान, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करके इसको क्या जोड़ा बनाना है? क्या बनाना है? जोड़ा बनाना है। चलिए इसको थोड़ा चौड़ा करते हैं तब समझ में आएगा। देखिए सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं। तो इसमें आपको मिलाना है, तो इसमें जान लीजिए आपका उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन जो है ये आपका कहाँ पर है? तो मैं इसको मिला देता हूँ। ए नंबर जो है ये आपका हो जाएगा, ए नंबर आपका शिलोंग में, ठीक है। मानसून जो है, मानसून हो जाएगा आपका शिवालिक में, ठीक है। किस में हो जाएगा? शिवालिक में, ठीक है। उसके बाद संतुलित जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नीलगिरी में। संतुलित कहाँ हो जाएगा? नीलगिरी में। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में मैनग्रोव हो जाएगा। तो इसको आप देख लीजिएगा क्या आंसर होगा, हम इसको बता दिए हैं। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य मूल रूप से किया जाता है? देखिए कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आपका किसका मुख्य मूल रूप से नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का, याद रखिएगा। चलिए स्वेज नहर किसे जोड़ती है? स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो इसका आंसर क्या होगा? स्वेज नहर जो है किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है आपको लाल सागर तथा भूमध्य सागर को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका, थोड़ा छोटा करते हैं तब समझ में आएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब को घूम रही है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लोसुंग एक पर्व है तो वह कहाँ मनाया जाता है? तो लोसुंग जो एक पर्व है वो मनाया जाता है आपका, हो जाएगा आंसर ऑप्शन 3, सिक्किम में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रेमने मैगसेसे पुरस्कार डैश के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे के सम्मान में दिया जाता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, मलेशिया, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। प्रतिकूल स्थान को आपको चिन्हित करना जो इससे मैच नहीं खा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ठीक है। ट्राम्बे जो है, ट्राम्बे इससे मैच नहीं खा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पहाड़ी शहर कुल्लू और मनाली में डैश, पहाड़ी शहर कुल्लू और मनाली डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, हिमाचल प्रदेश में। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं रोज़ आपको वीडियो दूंगा ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी हो सके। चलिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुष और स्त्रियों की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा अधीन था, किसके अधीन था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, पुर्तगाल के अधीन था। ठीक है, पुर्तगाल के अधीन था, यानी भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा जो है पुर्तगाल के अधीन था, और यह 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिया था। चलिए एक मिनट, बार बार डिस्टर्ब होता है। चलिए अगला सवाल है, भारत के साथ, ये तो हो गया ना, अवधियों के लिए निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना की गई थी? अवधियों के लिए निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक, इजराइल की। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग ने हाल ही में भारत और चीन से सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के खिलाफ फैसला सुनाया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन पर। ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन
इथिलीन पर लगाया है, तो थोड़ा सा जान लीजिए कि यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन ने 2 नवंबर 2018 को, ठीक है, यूएसआईटीसी ने भारत और चीन से आयातित पॉली टेट्राफ्लोरोइथेनिल पर अमेरिका द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के विरुद्ध अपना निर्णय सुनाया है। याद रखिएगा। चलिए, किसने कहा कि ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पास से नहीं खेलता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐक्ट समितियों का हिस्सा नहीं था? चलिए इसका आंसर यहाँ है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत साधनों की अनुमति है? देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर एकदम इजी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, विकल्प के रूप में दिए गए, ठीक है, उपयुक्त सभी, यानी 1, 2, 3 सभी। चलिए, ग्लानोस्ट और पेरेस्ट्रोइका शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, स्टालिन से। स्टालिन से, याद रखिएगा। चलिए, दास कैपिटल के रचयिता थे। दास कैपिटल के रचयिता कौन थे? तो दास कैपिटल के रचयिता थे आपका कार्ल मार्क्स। ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चीन में सांस्कृतिक क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ठीक है, यानी सुन आत सेन से। चलिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अलग उच्च न्यायालय के लिए मंजूरी दे दी, जो किस राज्य में 1 जनवरी 2019 से काम शुरू कर देगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लूनी नदी प्रवाहित होती है, कहाँ से प्रवाहित होती है लूनी नदी? तो देखिए लूनी नदी जो प्रवाहित होती है वो प्रवाहित होती है आपका राजस्थान से। चलिए, सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला से मिलती है, कहाँ मिलती है ये दोनों? तो ये जो मिलती है आपका, ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन 3, अमरकंटक में। कहाँ मिलती है? अमरकंटक में, ऑप्शन 3। चलिए अगला सवाल और अंतिम सवाल है कि मुन्नार पहाड़ी क्षेत्र है। मुन्नार पहाड़ी क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए मुन्नार पहाड़ी क्षेत्र जो है ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।